सनकादिक कहते रे, सुनिए नारद जी, भागवत की विधि बताते हुए सबसे पहले भागवत की, अब देखो कोई भी भागवत कराता तो सबसे पहले एक ही बात कहता, गुरु जी हमको भी भागवत कराना है, खर्चा कितना आएगा? ज्यादा बजट वाला काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा हिसाब से, प्रेम से कहो श्री राधे, खर्चा कितना आएगा? तो सबसे पहले व्यास जी महाराज ने खर्चे की बात भागवत में बताई। बोले भागवत कराने में कितना खर्चा आता है? बोले विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। बोले भैया जितना एक पिता अपनी कन्या के विवाह कराने में खर्च करता है, इतना खर्च भागवत कथा को करने में आता है। प्रेम से कहो श्री राधे। अब कोई भी पिता ये सोच के अपनी बिटिया की शादी थोड़ी करता है कि बिल्कुल मुझे अच्छे जैसा लगे वैसा करना है। हर पिता चाहता है मैं अपनी कन्या का विवाह दिव्य भव्य और सुंदर करूं। इसी प्रकार भागवत करने वाले यजमान को दिव्य भव्य और आनंद से भागवत का आयोजन करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। अब कोई पिता तो बैलगाड़ी में ही बिटिया को विदा कर देता है, कोई कार में करता तो कोई प्लेन में करता, ये उसकी सामर्थ्य है। तो जैसे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति अपनी बिटिया का विवाह करता है, बिटिया के विवाह में धन को खर्च करता है, इसी प्रकार भागवत के आयोजन में यजमान परिकर को खर्च करना चाहिए। अच्छा महाराज, अब भागवत तो हो रही है, ये बताओ कि भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए? तो भागवत के वक्ता की बता रहे, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योतिने स्पृहा। विरक्तो, संसार से विरक्त की भावना होनी चाहिए भागवत के वक्ता की। विप्रो, विप्र होना चाहिए, पहले ब्राह्मण माता के गर्भ से जन्म ले, ब्राह्मण माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करके और संस्कारात द्विज उच्यते, यज्ञोपवीत आदि धारण करके द्विज बने, और जब द्विज बन जाए तो वेद शास्त्र का अनुष्ठान, वेद शास्त्र का अध्ययन करने के बाद जब विप्र बन जाता है तब वह भागवत कहने का अधिकारी होता है। तो विप्र होना चाहिए, यज्ञोपवीत समन्वित होना चाहिए, जिस शास्त्र को जिस कथा को कह रहा है उसमें निष्णात होना चाहिए, एक एक कथा को प्रमाणित कहकर के श्लोकों के माध्यम से समझाए। एक पंडित जी भागवत की कथा कह रहे थे, हमने उनकी कथा सुनी तो हमने कहा महाराज जी आप भागवत तो खूब कहते हैं, श्लोक तो कहते ही नहीं। पंडित जी कहते श्लोक की चिंता तुम करो, हमें तो परलोक की चिंता है। बोलो राधे राधे। दृष्टांत कुशलो धीरो, हर प्रसंग को दृष्टांत के माध्यम से समझाए, ये भागवत के वक्ता के लक्षण है। और जो व्यासपीठ पर वक्ता बैठा हो, श्रोताओं को उससे भगवान व्यास के रूप में, सुखदेव के रूप में ही दर्शन करके उसका पूजन करना चाहिए। अच्छा महाराज ये बताइए खाने पीने के क्या नियम है? भागवत तो हम करा रहे हैं। बोले भैया भागवत कहती है खाने पीने के नियम है कि जो यजमान बन रहा है उसको 7 दिन निराहार होकर के भगवान की कथा सुनना चाहिए। बोलो राधे राधे। अरे बोले महाराज तुम निराहार की बात कर रहे हो, हमारे को तो डायबिटीज है। प्रेम से कहो श्री राधे। अच्छा भैया यदि ज्यादा दिक्कत हो रही है तो पयापानम, दूध पी के रहो। अरे बोले महाराज दूध में होता ही क्या? तो घृतापानम, घी पी के रहो। बोले महाराज डॉक्टर रोटी में घी लगाने को मना कर रहे, तुम पीने की बात कर रहे। तो बोले फिर क्या? बोले फलाहारम, फलाहार लेके रहो। अरे बोले महाराज फलाहार में पेट भरता नहीं, तो फुलाहारम, खूब खाओ भैया। बोले कितने टाइम खाए? बोले 1 टाइम खाओ। बोले शाम को भूख लग जाती तो 2 टाइम खाओ, और दोपहर में भूख लग जाती तो 3 टाइम खाओ, जितना लगे उतना खाओ, पर कथा को सुनने में व्यवधान पैदा ना हो, इस बात का ध्यान रखो। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासा वरा प्रोक्ता कथा वेद करो यदि। इतना खाओ कि कथा सुनने में व्यवधान हो। भागवत में लिखा, मन से नहीं कह रहे, भागवत में लिखा खाने पीने का कोई नियम नहीं है, बस इतना भोजन करना चाहिए कि कथा सुनने में व्यवधान पैदा ना हो। पता चला बढ़िया पेट भर के पूरी खा के आ गए और जैसी कथा पंडाल में बैठे सोई खर्राटे बजना शुरू। ऐसा खाने का भी कोई मतलब नहीं, ऐसा खाओ कि कथा सुनने में व्यवधान ना हो। और जब खूब भाव से कथा को सुनो, प्रेम से भगवान का स्मरण करो, और जब कथा का समापन होने लग जाए तो बड़े भाव से ताली बजा करके भगवान का नाम स्मरण करते हुए कथा को विराम करो।
जैसे ही नाम स्मरण की बारी आई, प्रहलाद जी प्रकट हो गए। प्रहलाद जी ने ताली बजाना प्रारंभ किया। प्रहलादस तालधारी तरल गति तया चोद्धवा कांसधारी। उद्धव जी ने मंजीरा उठा लिया। वीणाधारी सुरर्षि नारद जी ने वीणा उठा ली और वीणा पर राग छेड़ दिया कलावती। राग करतार चुनो, वीणा पर राग छेड़ा। अर्जुन ने भी उसी राग रागनी में लाभ भरना प्रारंभ किया। और जैसे उस राग रागनी में लाभ भरना प्रारंभ किया तो अचानक वहां पर इंद्रोवादीन मृदंगम, इंद्र ने मृदंग पर थाप देनी प्रारंभ करी। जैसे इंद्र ने मृदंग पर थाप देनी प्रारंभ करी तो सनकादिकों ने जय हो कह करके जय जयकार करनी प्रारंभ करी। और सारे लोगों ने मिलकर के अद्भुत भगवान का नाम संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। आइए हम लोग भी बड़े भाव से मिलकर के नाम संकीर्तन करें।